क्लास 12th के जो बुक है रेनबो, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड अजमेर, तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वाटर। वाटर यानी पानी। हमारे विद्यार्थियों, क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आरबीएससी सिलेबस के अंदर जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वाटर। वाटर चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है प्रोफेसर सीवी रमन। तो वाटर का अर्थ आपको पता है, वाटर का अर्थ क्या होता है? पानी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, देखिए, मैन हैज़ थ्रू द एजेस sought to win for an imaginary elixir of life। अब अपने सामने एक शब्द आया है इलिक्जर, ELIXIR, इलिक्जिर शब्द। तो इलिक्जिर शब्द का अर्थ है अमृत। पानी जो है वो अमृत के समान है। और इलिक्जिर का सिनोनिम्स अपनी कॉपी में नोट करिए। इलिक्जिर का सिनोनिम्स है एम्ब्रोजिया। मैन हैज़ through the ages in vain for an imaginary elixir of life। जीवन का जो एलिक्जर है, जो अमृत है, जो एम्ब्रोजिया है, वो क्या है? वाटर। आगे शब्द दिया हुआ है हिंदी के अंदर, द डिवाइन अमृत। द डिवाइन अमृत। अमृत हिंदी में अमृत कहते हैं, अंग्रेजी में एलिक्जर या एम्ब्रोजिया। अ ड्राफ्ट ऑफ विच was thought, जिसके बारे में सोचा गया, THOUGHT। थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है वो भी थॉट है। टू कन्फर बताने के लिए, इमोर्टेलिटी बहुत ही अच्छा शब्द आया है, इमोर्टेलिटी। इमॉर्टैलिटी का अर्थ होता है अमरता। अमृत, इमॉर्टैलिटी, अमरता, एम्ब्रोजिया। तो डिवाइन अमृत, अ ड्राफ्ट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर्म इमॉर्टैलिटी, अमरता का सूचक है। बट द ट्रू यानी सच्ची बात है ये, एलिक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत, लाइज नियर टू आवर हैंड्स। हैंड्स यानी हमारे हाथ में है, हैंड्स, फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर जो है वो लिक्विड है, तरल पदार्थ है। प्लेन वाटर, सादा पानी, पानी कई प्रकार का होता है। H2O साइंस आपने पढ़ा रखा होगा, भारी पानी, सादा पानी। तो प्लेन वाटर जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई रिमेंबर, लेखक जो है इसके कौन है? प्रोफेसर सीवी रमन। प्रोफेसर सीवी रमन। तो उनको रिमेंबर है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग यानी खड़े थे, ऑन द लाइन विथ सेपरेट्स। सेपरेट का अर्थ क्या होता है? अलग करना। सेपरेट द लीबियन डिजर्ट, लीबियन डिजर्ट को सेपरेट कर रहे थे फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन द इजिप्ट। नील क्या है? एक वैली है, घाटी है, और नील नदी भी है जो कहाँ पे है? इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। तो लेखक कहाँ खड़े थे? उस जगह पे खड़े थे जो कि सेपरेट करती है दो जगहों को, अलग करती है। ऑन वन साइड, एक तरफ, वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन। एक जगह तो क्या था? ओनली डेजर्ट ही डेजर्ट था, जहाँ पे ग्रीन यानी बिल्कुल भी
ग्रीन जगह नहीं थी, हरा भरा नहीं था, केवल रेगिस्तान था, डेजर्ट था। और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, तो वहाँ पे कोई भी एक जीवित व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। और ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ले मौजूद थी, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, एकदम हरितिमा से भरी हुई, मोस्ट फर्टाइल, एक शब्द आपके आया है फर्टाइल। क्या अर्थ होता है फर्टाइल का? फर्टाइल यानी उपजाऊ। जमीन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बैरन और दूसरी होती है फर्टाइल। बैरन यानी बंजर जमीन और फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन। जगह जहाँ पे दो जगहों में पार्ट होती है, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली, डेंसिटी का अर्थ होता है घनत्व, डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या थी। एरियाज टू बी फाउंड, पाया गया। एनीवेयर ऑन द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी धरती माता। टीमिंग विद लाइफ, टीमिंग का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, जीवन के अवसर खोजना, लाइफ जीवन। एंड वेजिटेशंस, आपने सुना होगा, छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताइए। तो वेजिटेशन यानी वनस्पति, वेजिटेबल यानी सब्जियां। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, इस अंतर का कारण क्या है? वाई, ऐसा क्यों हुआ? वाई, ऐसा क्यों हुआ? इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, रिवर यानी नदी, नील नदी का जो वाटर है, पानी है, फ्लोइंग डाउन, बह रहा है। फ्लो का मतलब तीव्र गति से बहना, टू द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर से, फ्रॉम टू इट्स सोर्सेज, उसके स्रोत हैं। अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, हजारों मील दूर पानी जो है आगे बह रहा है। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है भूगर्भ शास्त्री जो हैं। टेलर्स, हमें बताते हैं दैट द एंटायर सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, सॉइल यानी मिट्टी, मृदा, ऑफ द नील, नील नदी, जो नील वैली है, जो नील घाटी है, इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, इसने अपना निर्माण खुद किया है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात, SILT, सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? SILT, सिल्ट का मतलब होता है काई, पीलापन, मटमैलापन, जो कि जब, तो सिल्ट यानी काई, मटमैलापन, किसका? नील नदी का, नील नदी का मटमैलापन। इन फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, जब बाढ़ आती है पानी के अंदर, जब पानी अपनी तीव्र गति से बहता है। फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ एबिसिनिया, एबिसिनिया एक जगह है। एंड फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, कहाँ से? अफ्रीका से। एंड लेट डाउन थ्रू द एजेस इन द रफ, थ्रू द नील, नील नदी जो है फ्लोज इनटू द सी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो पानी होता है, बहता पानी नदी का, बहते बहते कहाँ मिल जाता है? सी के अंदर, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर। इजिप्ट यानी मिस्र देश, इनफैक्ट वास्तव में, वॉज मेड बाय इट्स रिवर, ये इस नदी का ही पानी है। और नील वैली का निर्माण इसने इटसेल्फ, अपने आप किया है। इट इज एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, वाज क्रिएटेड, इसका निर्माण हुआ। एंड इज सस्टेंडेड, SUSTAINED, सस्टेन यानी जीवित है अभी भी। बाय द लाइफ, इसने क्या दिया? लाइफ दिया, जीवन दिया। गिविंग वाटर विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, वाई ईयर, ईयर यानी वर्ष, वर्षों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। विथ अनफेलिंग
इरेगुलरिटी, अनियमितता पाई गई है। तो ये है पहला चैप्टर वाटर और इसका पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ को आपको वापस पढ़ना है। इसके अंदर कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। एक आया है सिल्ट, सिल्ट यानी काई, पीलापन, मटमेलापन, और वाटर का अर्थ आपको पता है पानी। एक शब्द आया है इमोर्टैलिटी यानी अमरता, और एक शब्द आया है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, और वाटर क्या है, एलिक्जर है, पानी का स्रोत अमृत के जैसा है। एलिक्जर का सिनोनिम्स है एम्ब्रोसिया। तो इन सारे कठिन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा, और इससे संबंधित प्रश्न जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विच इज द चीपेस्ट वेज ऑफ इंडिया, तो सबसे सस्ता तरीका यातायात का, ट्रांसपोर्ट का क्या है, वो है वाटर। धन्यवाद विद्यार्थी।